टू दी वेरी फेमस क्वेश्चन। ये आप देखेंगे पीवाईक्यूज में बहुत बार ये रिपीट हुई है थीम। इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे रिपीट हुआ है। यू कैन मेक समथिंग के पोवर्टी हो रहा है, पोवर्टी से लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड हो रहा है, राइट। देन हमारे डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। डिजीजेस और इन्फेक्शन होंगे तो हमारे लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, राइट। वी हैव स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया चिल्ड्रन में। ये सब होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इनकम कम होगी एंड दैट इज लीडिंग टू पॉवर्टी। एंड लिख दीजिए द विशियस साइकिल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इसमें दो कीवर्ड्स है, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको और अच्छा करना है तो इसमें जो सेकंड में आंसर फ्रेमवर्क में डिमांड वन है उसके आप सब डिमांड्स बना लीजिए। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. वेरी फेमस क्वेश्चन। ये आप देखेंगे पीवाईक्यूज में बहुत बार ये रिपीट हुई है थीम। इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे रिपीट हुआ है कि पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। अब इसमें विशियस साइकिल इन्होंने बोल दिया था। आई वुड एडवाइज यू कि आप कुछ ऐसा दिखाई दो विशियस साइकिल के भाई ये सब हो रहा है इसमें विशियस साइकिल में। एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। थीम इसमें पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, राइट। लेट्स मेक द आंसर फ्रेमवर्क। जो आंसर फ्रेमवर्क में जो थीम से होता है, थीम से हमारा उठ के इंट्रोडक्शन बन जाता है और फिर ये हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे, राइट। पोवर्टी माल न्यूट्रिशन पे आप बेसिकली कुछ नंबर्स वगैरह दे सकते हैं। आप ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई इंडिया की रैंक ऐसे ऐसे है एंड पोवर्टी अभी घटी है, बट आप इसके थोड़ा नेगेटिव एंगल को इधर दिखाएंगे कि अभी भी इतने लाख पुअर पीपल है। माल न्यूट्रिशन का आप एनएफएचएस से डेटा कोड कर सकते हैं। तो ये सब सिनेरियो है कंट्री में एंड therefore like it does create a vicious cycle adversely affecting this as seen below। और सीन बिलो में एक नीचे छोटा सा आप ऐसा कुछ चार्ट बना दीजिए इधर। सॉरी, यू कैन मेक समथिंग के पोवर्टी हो रहा है, पोवर्टी से लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड हो रहा है, राइट। देन हमारे डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे इन्फेक्शन हो जाते हैं। डिजीजेस और इन्फेक्शन होंगे तो हमारे लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, राइट। वी हैव स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया चिल्ड्रन में। ये सब होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इनकम कम होगी एंड दैट इज लीडिंग टू पॉवर्टी। एंड लिख दीजिए द विशियस साइकिल, राइट। एंड उसके बाद आप कुछ तीन चार ऐसे अलग सी छोटी सी हेडिंग बना के दो तीन इसमें केसेस दे सकते हैं कि अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ये तो आपने डायग्राम दिखा दिया, इसमें आप कुछ कुछ मतलब डेटा एग्जांपल्स दे सकते हैं कि असर की रिपोर्ट ऐसे ऐसे दिखाती है भाई, राइट। चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब इट्स इंक्रीजिंग एंड इट इज लीडिंग टू रिडक्शन इन ह्यूमन कैपिटल वाला फॉर्मेशन। एजुकेशनल लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लॉस, जो भी आपके जो वो है। देन फोर्थ इज स्टेप्स टू ब्रेक द साइकिल। नाउ इसमें आप जो भी अपने आपने स्कीम्स वगैरह पढ़ी है, हर एक की आप एक एक लिख दीजिए। फूड की, न्यूट्रिशन की, पोवर्टी के लिए स्पेसिफिक हमारे हो गए, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो भी आपकी स्कीम्स हैं। फाइनली आई वुड से कि इंक्लूड लाइक एसडीजी, जो आपके एसडीजी 1 हो गया, नो पॉवर्टी एंड 2 जीरो हंगर, के ऐसे ऐसे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की जरूरत है सो दैट वी कैन अचीव दीज एसडीजीज विद इन द लिमिट, विद इन द टाइम दैट वी गॉट। ऐसा कुछ करके दैट्स द आंसर फ्रेमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन। Then coming to the next question, we have the doctrine of democratic governance makes it necessary that public perception of integrity and commitment of civil servants become absolute positive discuss। ठीक है, तो इसमें हमारा थीम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब इसमें आपने एज सच कहीं पढ़ा नहीं होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जस्ट अप्लाई योर बेसिक कॉमन सेंस। वट एवर वी आर स्टडिंग अबाउट द गुड गवर्नेंस वाला चीज, दैट इज ऑल इट्स टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब मेथिक्स वगैरह में बहुत पढ़ते हैं। तो इसका जो थीम वुड बिकम इंट्रोडक्शन, राइट। सो इन आंसर फ्रेमवर्क इट स्टार्ट विद, आई वुड ask you that if there is some terms, right, it is easy, I mean it is good to give a small clear definition of what you mean by this term, so that will let the examiner know that आपको थीम अच्छी समझ में आ गई है, तो अब जो डिमांड्स आप एड्रेस करोगे ना वो भी आप अच्छे से करोगे। तो
You define democratic governance. It's a system of govern. अपनी भाषा में जो भी आपको लिखना है कि institutions are functioning according to democratic processes, norms, etc., etc. And you can even make a diagram है कि doctrines of democratic governance ऐसे दिखा के जो भी आप good governance में पढ़ते हो ना, rule of law हो गया, transparency हो गया, effectiveness, efficiency, responsiveness, accountability, और क्या क्या आएगा आपका, ह्यूमन राइट्स हो गए हमारे, राइट, इनोवेशन हो गया, इंक्लूसिवनेस, ये सब आप लिख दीजिए इसमें, तो इसको लगेगा कि हाँ भाई इसको सारे एक बेसिक आइडिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है. देन सेकेंड आंसर फ्रेमवर्क में हमारा आएगा डिमांड 1, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट. अभी देखिए इसमें हम ऑब्वियसली इसका थोड़ा मतलब दिखाएंगे कि चैलेंजेस क्या है, बट बिकॉज इट इज डिस्कस तो हमारा 70% फोकस डिमांड 1 पे रहेगा, दैट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और क्योंकि हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो इसलिए थोड़ा चैलेंजेस दिखाएंगे 20-30%, एंड देन वी विल कम टू वे फॉरवर्ड, बट मोस्टली द प्रायोरिटी वुड बी दिस, राइट. 150 वर्ड्स है तो आपका अगर 2 पेजेस है ना, तो इंट्रोडक्शन आपकी यहाँ 2 लाइन में आ जाएगी, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन में, इतने में डायग्राम आ जाएगा, एंड आपका यहाँ पे फिर पूरा वो इंपॉर्टेंस वाला चीज चल रहा होगा, और फिर चैलेंजेस में आप एक दो इधर लग के फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन कर सकते हैं, राइट. तो इंपॉर्टेंस अब इसमें 2 कीवर्ड्स है, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट. तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको और अच्छा करना है तो इसमें जो डिमांड मतलब जो सेकंड में आंसर फ्रेमवर्क में डिमांड 1 है उसके आप सब डिमांड्स बना लीजिए कि इंटीग्रिटी है तो क्या क्या हो रहा है, कैसा पब्लिक परसेप्शन बैठ रहा है, और कमिटमेंट से कैसा बैठ रहा है, ये सब आप अपने पॉइंट्स एथिक्स से बोरो कर सकते हैं. इंटीग्रिटी से हमारा ट्रांसपेरेंसी आती है, कोट अशोक खेमका सर. अकाउंटेबिलिटी आती है, राइट. अकाउंटेबिलिटी लिख के छोड़ नहीं देना है. ensure that your arguments are qualified and hence you need to quote some examples. एथिक्स में हम भर भर के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हर एक कीवर्ड के, आप उसको लेके आइए. इंटीग्रिटी है तो फेयरनेस आता है सिस्टम में, राइट. मेंशन टी एन शेषान. हमारा पार्टिसिपेशन इंटीग्रिटी है तो आप लोगों को जो एक स्पिरिट है सर्विस की कि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, यू एनकरेज फॉर पार्टिसिपेशन, राइट. यू राइट दैट. एंड देन कमिटमेंट में अगेन यू राइट 3-4 पॉइंट्स कि आप अगर कमिटेड है तो आप रिस्पॉन्सिवनेस आपका अच्छा आएगा, राइट. दुर्गा शक्ति नागपाल मैम ने जो करा था शी स्टूड अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग एक्सेट्रा, सैंड माइनिंग, तो उसमें आप कोट कर सकते हैं. इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, जो कीवर्ड्स ऊपर लिखे हैं ना उसी को कमिटमेंट से आप जोड़ के रूल ऑफ लॉ, ट्रस्ट बिल्डिंग, व्हाटएवर आप लिखिए. देन फाइनली अब दिखाइए चैलेंजेस के भाई कुछ कुछ चैलेंजेस हैं. अभी या तो आप चैलेंजेस ऐसे लिख सकते हैं, चैलेंजेस लिखा 1 2 3, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने चैलेंजेस इधर लिखे एंड देन वे फॉरवर्ड ऐसे लिख दिया, वे फॉरवर्ड ऐसे लिखे, एंड फाइनली 3 लाइन का आपका कंक्लूजन हो गया, राइट. तो चैलेंजेस भाई जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड वे फॉरवर्ड में वही कि हम 360 डिग्री हमें अप्रेजल की जरूरत है हमारा, राइट. वी हैव टू इंसुलेट सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल, हमारा सिटीजन सेंट्रिक जो हो गया, हमारा मिशन कर्म योगी आप मेंशन कर सकते हैं, हमारा रोल बिल्डिंग रूल्स, हमारा रोल के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, रूल सेंट्रिक, गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, ये सब करके. एंड फाइनली द कंक्लूजन, many great leaders in our country, they are mentioning some good lines about the role of civil servants in democracy, how they are doing good. So आप उसको positive उस पे conclude करेंगे कि भाई they should help the countrymen in making their dreams come true, whatever, like any conclusion that is on the positive lines. Then we have explained the reasons for the growth of public interest litigations in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary. Now, theme is PIL, right? PIL वैसे नहीं दिखेगा. It's mentioned in the main syllabus as the institutions, the structure, functioning of judiciary, executive and all of that. तो उसमें आपका PIL भी एक सब टॉपिक आ जाता है, राइट. तो इसमें आपका आंसर फ्रेमवर्क में 1 वुड बी द PIL. तो इसमें आप PIL को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. सो अगर आपने PIL पर नोट्स भी बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन डेफिनेशन. In second, it is asking reasons for growth of PIL, very straightforward. You write the reasons for growth of PIL. आप इसमें 4-5 पॉइंट्स मेंशन कीजिए कि रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई हो गया था तो कोई भी फाइल कर सकता है, उसने रखा. एंड मेंशन द सुप्रीम कोर्ट केसेस, जो भी जुडिशियरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड. और वैसे भी like in overall GS2 वाला paper, mention the Supreme Court cases wherever possible and highlight them or put them in a box
फोकस देगा वो आपका एग्जामिनर का, कि इसको पता है कि किस केस में ऐसा हुआ है, हमारा एक्सेस बढ़ गया है, राइट, हमारे जो सोसाइटल कंसर्न्स जो फोरफ्रंट पे आ रहे हैं ड्यू टू मीडिया एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल द एमसी मेहता केस में जो सब हुआ उन्होंने करा था, राइट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इनएक्शन हो गया, जिसके रीजंस की वजह से जो हमारे पीआईएल लोग फाइल करते हैं, लेजिस्लेटिव वैक्यूम और एग्जीक्यूटिव नॉन कंप्लायंस व्हाटएवर। देन थर्ड वुड बी, it is asking, has the Supreme Court emerged the world's more powerful judiciary because of this? तो आप इसको पहले फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे, दैट कि आप फेवर में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कि ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 का कितना ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट का, राइट, जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो कुछ भी, मतलब दे आर ओवरटर्निंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिसीजंस, दे आर इंटरवीनिंग इन द पॉलिसी मैटर्स, दे आर हैविंग सो मोटो पावर्स, दे आर बेसिकली व्हाट वी कॉल एज जुडिशियल एक्टिविज्म। सब फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि हाँ भाई इसकी वजह से सब मोस्ट पावरफुल हो गया है, बट क्या ये असली में, मतलब वी कैन नॉट बी टेकिंग लाइक 100% टू दिस के मोस्ट पावरफुल बन गया है। तो हमें एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट भी दिखाना है कि भाई ऐसा नहीं है, वर्ड्स की मोस्ट पावरफुल नहीं है, वी हैव द चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, राइट, एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज सम प्रॉब्लम्स, जैसे हमारा जो हमारा डिसीजन में इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो जाता है, राइट, एंड समटाइम्स द रूलिंग्स दैट दे गिव दे लीड टू डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन हो गया, राइट, देयर इज इनएफिशिएंसी एंड डिलेज इन द प्रोसेस। अगर आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल है तो आपका बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वो काम कर रहा है एक इंस्टीट्यूशन, बट वी आर सीइंग केस like challenges within the judiciary itself. There are a lot of backlog cases of around 4.5 crores, so that is itself example that ऐसा नहीं है। Then there is a lot of criticism of policy intervention, like policy interference, like for example BCCI वाला जो example था, they're overstepping into the domain of executive, the sports administration, that is out of their ambit. This is what we are talking about, separation of powers in a constitution, right? And जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भी दे रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो ये दिखा रहा है कि भाई इतना भी पावरफुल नहीं है ही। सो यू हैव टू गिव ओपिनियंस ऑन दिस साइड टू, एंड देन फाइनली बैलेंस करके कि दिखाइए आप इसमें कि मोस्ट पावरफुल नहीं है, एंड देन फाइनली लाइक वे फॉरवर्ड दिखाइए कि हमको बैलेंस करने की जरूरत है, हमारा जो लेजिटिमेट जो केसेस है पीआईएल के जो आ रहे हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट पीआईएल ओरिजिनली, तो पीआईएल मतलब हम कैसे उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट, वी कैन हैव स्ट्रिक्टर एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइज्ड बेंचेस बिठा दो हमारा, राइट, सेल्फ रेगुलेशन आप एनकरेज कीजिए, शुड नॉट बिकम अ मेथड फॉर लाइक पीआईएल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप पीएन भगवती सर को सभी पढ़ते हैं, पीआईएल का जब टॉपिक पढ़ते हैं उन्होंने जो कहा था, यू कैन कोट हिम। सो दैट वुड एंड दिस ऑन दिस नोट।